आओ चलते हैं नबी के बारगाह में कि हमारे नबी अपनों से तो मोहब्बत करते ही थे, गैरों से कितना मोहब्बत करते थे। आओ आपको बताना चाहता हूँ कि एक यतीम बच्चा था, उनके बाप का साया उठ गया था। उनके माँ के पास एक ही लिबास था जो फट गया था। बच्चा ने सोचा कि मेरे माँ के पास लिबास नहीं है, क्यों ना मैं अपने चचा के घर में जाऊँ, अपने चचा के पास जाऊँ लिबास मांगने के लिए, मेरी माँ के लिए लिबास लेके आऊँ। बच्चा ने अपने चचा के घर गया अपनी माँ के लिबास के लिए। कहा, चचा जान, मेरे माँ के पास लिबास नहीं है, मेरी माँ बेलिबास अपने घर में बैठी है, मेरी माँ के लिए एक लिबास दे दो, एक चादर दे दो। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके चचा ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। बच्चे को रोना आ गया, बच्चा रो रहा है। रोते रोते घर को वापस हुआ कि एक शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स ने उस बच्चे से पूछा, अरे बच्चा, तेरा रोना कैसा, तेरे आंखों में आंसू कैसा? अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहता है कि मैं गरीब हूँ, यतीम हूँ, मेरे बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे माँ के पास लिबास नहीं है। मेरे माँ की लिबास के लिए मैं अपने चचा के घर गया था लिबास मांगने के लिए, लेकिन मेरे चचा ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मेरे चचा ने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए मुझे रोना आ गया। अल्लाह अकबर। वो शख्स उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें एक बारगाह बताता हूँ, उस बारगाह में जो भी जाता है कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। अल्लाह अकबर। कहता है, सहने हरम में एक मोहम्मद नाम से नौजवान है, उसके बारगाह में जो जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा अपने माँ के पास जाते हैं, जाकर कहता है, मेरी माँ, मैं चचा के पास गया था तेरी लिबास मांगने के लिए, लेकिन मेरे चचा ने मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया, मेरे चचा ने मुझे कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। माँ को रोना आ गया। माँ कह रही है, बेटा, मैं तो तुझे कहा था कि तू उनके पास मत जा, तुझे कुछ देने वाला नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना, चला गया तेरे चचा के पास। अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है, मेरी माँ, एक शख्स ने मुझे एक बारगाह बताया, सहने हरम में एक नौजवान है, उनके बारगाह में जो भी जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता है। मैं चाहता हूँ मैं भी जाऊँ और तेरे लिए लिबास लेके आऊँ। तो माँ कहती है, बेटा, तू जिस नौजवान के बारे में कह रहे हो मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम मोहम्मद है, और उनके बारगाह में जो भी जाता है अपने मजहब को खो देता है। सुनने में आया है कि वो एक जादूगर है। अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है, मेरी माँ, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं पक्का भूतों की पुजारी हूँ, मैं अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता। लेकिन बच्चे ने नबी के बारगाह में पहुँचते हैं। जाकर वो बच्चा कहता है, ए मुसलमानों के नबी, मैं तेरे बारगाह में आया हूँ, लेकिन मैं अपने मजहब को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नबी मुस्कुराने लगे। कहा, अरे बच्चा, कैसे आना हुआ? कहा, मेरे माँ के पास लिबास नहीं है, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे बाप इस दुनिया से चला गया है, एक यतीम और गरीब बच्चा हूँ, मेरी माँ के पास लिबास नहीं है। मैं आपके दर पे एक लिबास मांगने के लिए आया हूँ मेरी माँ के लिए। मेरी माँ बेलिबास अपने घर में बैठी है। जो ही मेरे आका ने इस बात को सुना ना कि मेरी माँ बेलिबास अपने घर में बैठी है, मेरे आका ने अपनी रहमती चादर को, अपनी रहमत वाली चादर को उस बच्चे के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, अरे बच्चा, जा अपनी माँ के जिस्म को ढक दे। इतना कहा ना, बच्चा दौड़ता हुआ चला अपने घर में, अपनी अम्मी से जाकर कहने लगा, अम्मी जान, आपके लिए मैं लिबास लाया हूँ,
ان کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا کہیں تم اپنے مذہب کو تو کھو تو نہیں دیے ہو نا، اپنے مذہب کو تو نہیں چھوڑے ہو نا؟ کہا امی جان میں اپنے مذہب کو بھی لے کے آیا ہوں اور تیرے لیے چادر بھی لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا نا تو جب وہ بچہ رحمتی چادر کو اس کے ماں کو پہنایا تو ان کی ماں کی دل و دنیا بدل گئے۔ بیٹا اس نوجوان کی بات کو ماننا چاہیے۔ کہا امی جان کیوں ماننا چاہیے؟ کہا بیٹا تو نے تیرے چچا کے پاس گیا تھا میرے لیے لباس مانگنے کے لیے، لیکن تجھے دھکے مار کر نکال دیا۔ جب وہ نوجوان غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ اے میرے بیٹے ان کے بارگاہ میں مجھے بھی لے چلو۔ اللہ اکبر، ماں اور بیٹے نبی کے بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے نبی ہم بھی تم پر فدا ہو گئے ہیں، ماں بیٹے ہم بھی تیرے غلام بننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اسلام کے بیٹو، آج ہمارے اندر ایسی کردار ہونی چاہیے، اخلاق ہونی چاہیے جیسے ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔